कार में हुए वित्तीय आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी की टीम इस समय मैनपुर ब्लॉक के उरमाल में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, इस ट्रैक्टर को दिखाइए। इस ट्रैक्टर में जो ट्रक के धान को अनलोड किया जा रहा है, ये कार्रवाई मैनपुर के जो एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के द्वारा की गई है। आपको बता दूं कि इसमें पुलिस विभाग की टीम भी संयुक्त रूप से मौजूद रही। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में लगभग 500 बोरी से ज्यादा धान था और उड़ीसा से धान लाकर ये संबंधित जो व्यापारी है, एसडीएम साहब से सीधा सवाल पूछेंगे। ये धान को लाकर इस व्यापारी के जो ठिकाने में इसे रखा गया था, सूचना मिली थी। आपको बता दूं कि CG 23M6922 इस ट्रक में लगभग 500 बोरी से ज्यादा धान था। सीधे बातचीत करेंगे एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर से। क्या सूचना मिली थी सर? सूचना क्या थी सर? किस सूचना के आधार पर आप पहुंचे थे? क्या आपने पहले से अपने मुखबिर लगा दिए थे सर? हमारे पहले से मुखबिर लगे हुए थे। उड़ीसा बॉर्डर से, उड़ीसा के उस पार से ही इस ट्रक को पीछा करते हुए आ रहे थे और जैसे उन लोग पीछा किए वैसे मेरे को भी जानकारी दी कि 1109 में पूरा भरा हुआ लगभग 500 से ऊपर 550 के आसपास बोरी में धान अवैध रूप से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। मैं भी अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुआ और मौके पर उपस्थित हुआ तो पता चला कि ये कोई परमेश्वर मालू का धान है। मैं वहाँ पर उनको बुलाया भी, दस्तावेज मांगा तो इन्होंने दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया, ना यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और ये पता चला है उनका है, लेकिन यहाँ पे कोई किसका धान है कोई अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इस प्रकार वो उड़ीसा से अवैध धान लाया जा रहा था, उसमें हम लोग जब्ती किए हैं और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। सर आप जैसे बता रहे हैं कि अभी तक किसी ने दावा आपत्ति पेश नहीं किया है, आप बता रहे हैं कि जो परमेश्वर मालू हैं उनका धान है, तो क्या उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया था? नहीं, अभी तक संपर्क नहीं किया है, लेकिन गांव वाले बताए कि परमेश्वर का धान है, लेकिन अभी तक परमेश्वर हमारे पास नहीं आया है और किसी ने कोई दावा नहीं किया है कि मेरा धान है। तो मतलब नहीं कहा जा सकता कि ये परमेश्वर जैन का धान है करके? हाँ, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, अभी जांच करेंगे, जांच के बाद और खुलासा होगा। ये ट्रक किसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है सर? ट्रक के विषय में कुछ पता चल पाया? ट्रक का मालिक कौन है? ट्रक के मालिक कोई सिद्दीकी है, यही उरमाल के ही हैं। उरमाल के ही हैं। हाँ, उसे भी मैं बुलाया तो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। वो भी नहीं आए? वो भी नहीं है। अच्छा सर, ये गेट के अंदर में गाड़ी को घुसा दिया गया था, तो क्या आप लोगों को सर ताला तोड़ के अंदर आना पड़ा? क्या किस तरह की परिस्थितियां रही यहाँ पे? हाँ, पंचनामा बना के हम लोग ताला तोड़ के अंदर घुसे, तब गाड़ी मिली जी। वो उड़ीसा से धान ला ही रहा था। हम लोग उड़ीसा से कहाँ से ला रहा था कुछ पता चल पाया सर? उड़ीसा से ला रहा था, कहाँ से ला रहा था ये अभी तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उड़ीसा से आ रहा था और हमारे आदमी लोग जो चेक पोस्ट में थे उन लोग रोके भी, लेकिन उन लोग वहाँ भी नहीं रोका और सीधा ला के तेजी से लाकर ये अपने बाउंड्री में अंदर करके तुरंत लाक करके भाग गया। हाँ, इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई करके तोड़े? हाँ, पंचनामा कार्रवाई करके हम लोग ताला तोड़े। इसके बाद पता चला कि इसमें धान है और उसको जब्ती कर कार्रवाई कर रहे हैं। सर कौन कौन से विभाग, ये क्या संयुक्त कार्रवाई है सर कि पुलिस विभाग की भी मौजूदगी रही कैसे इसमें? हाँ, इसमें तहसीलदार अमलीपदर एवं तहसीलदार देवभोग और मैं और पुलिस प्रशासन भी इसमें उपस्थित थे। सभी के संयुक्त रूप से कार्रवाई किया जा रहा है। सर जब्त धान की कीमत लगभग कितने में आप लोग आंक रहे हैं सर? कितना आंक रहे हैं? लगभग 6 लाख रुपए का धान है जी। मतलब अभी अग्रिम कार्रवाई फिर से जांच पड़ताल की जाएगी कि धान कहां से ला रहा था, इसके विषय में बातचीत किया जाएगा। हाँ, उसमें अभी डिटेल जांच किया जाएगा। सर क्योंकि धान को आप ट्रैक्टर में अनलोड करवा रहे हैं, तो धान को कहाँ ले जाया जा रहा है सर? धान को अभी मंडी में ले जाके जब्त करेंगे जी, वहाँ सुपुर्दगी में दे देंगे। सर वाहन को? सर वाहन को भी मंडी में ही प्रांगण में जब्त करके रखेंगे। वही रखेंगे। इसका जब जांच पड़ताल होगी फिर अग्रिम कार्रवाई होगी? हाँ, इसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। सर इसमें किस तरह का कार्रवाई बनता है सर? क्या अधिनियम है सर? इसमें मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जाता है जी। तो धान मतलब 3 महीने तक जब्त रहेगा, जब तक खरीदी चलेगी तब तक? हाँ, जब तक खरीदी चलता रहेगा तब तक गाड़ी और धान जब्त रहेगा। जब खरीदी बंद हो जाएगा उसके बाद
मंडी अधिनियम के तहत टैक्स पटाएंगे। इसके बाद फिर गाड़ी और धान रिलीज होगा। सर धान तस्करों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? जो भी धान तस्कर है उसमें हम लोग रात दिन सघन जांच कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इस तरह से अवैध धान परिवहन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप मैनपुर के जो एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को सुन रहे थे। सर ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी धान तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार तस्वीर यहाँ पर दिखा दीजिए। आपको यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है कि किस तरह से ये जो धान है उड़ीसा से, जैसे कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान बताया है कि धान को उड़ीसा से लेकर आया जा रहा था। जैसे कि उनके चेक पोस्ट पर उनके कर्मचारी भी मौजूद थे। कर्मचारियों ने धान से भरी इस गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया। जैसे कि एसडीएम साहब तक मुखबिर के द्वारा सूचना मिल चुका था, लेकिन संबंधित चालक ने इस ट्रक को नहीं रोका। इसके बाद लाकर सीधे अपने बाउंड्री के अंदर में डाल देता है और इसके बाद फिर तालेबंदी इसके द्वारा कर दी जाती है। फिर इसके बाद पुलिस विभाग के साथ ही संयुक्त है, जैसे आप देवोक तहसीलदार हैं उनको देख रहे हैं, आप अजय चंद्रवंशी सर को देख रहे हैं, जो पटवारी हैं रात्रि जी को देख रहे हैं, अमलीपदर के जो तहसीलदार हैं, पुलिस की भी संयुक्त टीम यहाँ पर पहुंची थी और पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद ताला को तोड़ा गया और ताला को तोड़ने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर प्रशासन ने सख्त तौर पर एक साफ चेतावनी दे दी है, सख्त संदेश दे दिया है, कड़ी चेतावनी दे दी है कि किसी भी शर्त में यदि आप धान की तस्करी करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओगे डाल तो हम आपके पीछे जाएंगे पात। इस तरह की चीजों का जिक्र किया गया है। सर आपको कैसी सूचना मिली थी, आप यहाँ पर पहुंचे थे? इन बातों को भी जानना चाहूंगा। जी, मुझे एसडीएम सर द्वारा सूचना मिला कि उरमाल में यहाँ पे अवैध रूप से धान जो है आया हुआ है और गोदाम में ले गया है जी। तो तुरंत मगरवाड़ा थाना उसमें था, चौकी में था, तुरंत पहुंच गए जी। सर आप भी चूंकि तस्करों पर जिस तरह से आपने भी एक खौफ फैला दिया है, सर दिन और रात आप घूम रहे हैं, तो तस्करों के लिए क्या मैसेज है सर? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शासन का सबसे बड़ा मुद्दा है और धान खरीदी जो हमारा जो बजट का 30% जो हमारा जो बजट जाता है धान में जाता है और धान शासन का सबसे बड़ा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि किसानों का धान खरीदा जाए, न कि किसानों के द्वारा जो अन्य बिचौलिए लोग उनको फायदा हो और शासन को इसमें नुकसान हो, राजस्व नुकसान हो। इसीलिए अवैध रूप से जो धान आ रहा है उसको रोका जा रहा है। बिल्कुल, तो साहब ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि किसी भी शर्त में राज्य की विष्णुदेव साय सरकार जो धान खरीदी कर रही है उसका सीधा हक किसानों को मिलना चाहिए। तस्कर उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए हमारी टीम सख्त हो गई है और सख्ती से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर आज की कार्रवाई तस्करों के लिए एक बड़ा संदेश है कि किसी भी शर्त में आप जितनी भी चालाकी करेंगे, आपकी चालाकी अधिकारियों के सामने काम नहीं आएगी और अधिकारी हर स्थिति में तैयार हैं। अधिकारियों के पास ऐसा इनपुट है कि यदि आप धान उड़ीसा से लेकर निकलते हैं तो अधिकारी का मुखबिर उन्हें फोन कर देता है कि सर उड़ीसा से धान निकल गया है, आप भी अपनी टीम लेकर निकल जाइए। और आज इसी के चलते एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसडीएम सर वर्तमान में मैनपुर मुख्यालय में पदस्थ हैं और वे लगभग यहाँ से 40 से 45-50 किलोमीटर की दूरी तय कर उरमाल पहुंचे हैं। सर लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर उरमाल पहुंचे हैं और रात से अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, सर आप लोग कितने समय यहाँ पर पहुंच गए थे सर उरमाल? रात 12 बजे से। 12 बजे से जी। मतलब सर आप लोग 12 बजे से डटे हुए हैं? जी जी जी, नहीं हटे हुए, अभी कहीं नहीं गए यहाँ छोड़ के जी। सर ये धान अंदर में बाउंड्री के अंदर में कब तक आ गया था? बाउंड्री 12 बजे के आसपास घुसा हो जी। जब दौड़ाए यहाँ पे तो बाउंड्री में आके घुस गया और लॉक कर दिया था जी। तो फिर हमने यहाँ पे पंचनामा बनाया, पंचनामा करके लॉक तोड़ा जी। लगभग कितने समय के आसपास लॉक तोड़े सर? ये 12:30 बजे के आसपास। 12:30। तो सर संबंधित जो व्यक्ति है कोई आप लोग से संपर्क हो रखा, क्या बातचीत वगैरह? नहीं, हमने फोन के माध्यम से सूचना दिया था जी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हमने अवैध रूप से पाया। उन्होंने क्या कहा सर? मेरा नहीं है क्या सूचना दिया, उन्होंने कहा मेरा है ही नहीं। आपने किससे बातचीत किया था सर? एक नंबर मिला था जी कि ये उन व्यक्ति का है, कि तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरा नहीं है, नहीं है करके जी। बिल्कुल। तो साहब ने साफ तौर पर कहा है कि 12 बजे से यहाँ पर डटा हुआ हूँ। देखिए लगभग 11:12 के आसपास का समय हो चुका है, लगभग 12 घंटे के आसपास का समय हो चुका है। अधिकारी वर्ग आम जनों की समस्याओं को लेकर, आम जनों को राहत देने के लिए, किसानों को जो बिचौलिए इसका फायदा ना उठा पाए, जिसके लिए अधिकारी कितना अपना ड्यूटी कर रहे हैं। सर को यहाँ से जाने के बाद जो अपने कार्यालय में भी बैठना पड़ेगा, लेकिन धान पकड़ने के साथ साथ तमाम तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभानी पड़ती है। जैसा कि सर बता रहे हैं 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंच गए थे। इसके बाद बाउंड्री के अंदर में संबंधित जो व्यक्ति है उसने यहाँ पर अपने ट्रक को घुसा दिया था।
ताला तोड़ना पड़ा, पंचनामा की कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने हार नहीं मानी। अधिकारियों ने कहा कि तुम जितनी भी चालाकी करोगे, तुमसे ज्यादा चालाक हम हैं और तुम्हारी चालाकी हमारे सामने काम नहीं आएगी। और उसी के तारतम्य में लगभग 500 से ज्यादा बोरी धान को पकड़ा गया है। 6 लाख रुपए से ज्यादा जो रुपए के धान को जब्त किया गया है और इस धान को जब्त करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी उरमाल।